कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो होता है जहाँ से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलती हैं। और ये देखो कितना पटरी का जाल फैला हुआ है यहाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पिछला ब्लॉग देखे होंगे जिसमें हम लोग चैतूरगढ़ राइड पे गए थे और हम लोग बहुत एंजॉय किए थे, फिर अच्छे से आ भी गए थे। तो इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ मुंगेली से कानपुर, कानपुर से महाकुंभ जाएंगे, प्रयागराज में गंगा स्नान करेंगे। तो चलो, मेरी ट्रेन आज 11 बजे रात को है उसलापुर से, बेतवा एक्सप्रेस। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मैं घर से निकल चुका हूँ और संजय मेरे को छोड़ने जा रहा है दाऊपारा। तो भाई संजय, मिलते हैं 10 दिन बाद। भाई 10 दिन अकेले रह लेगा तो याद है बस। सो गाइज, हमारा बस आ चुका है, चलो चलते हैं। भाई भीड़ देखो बस में, पूरा खड़े खड़े मुंगेली से बिलासपुर तक। फाइनली बिलासपुर पहुंच चुके हैं और खड़े खड़े आया हूं, बस में सीट नहीं था। अब श्रेष्ठ आ चुका है, अब चलते हैं श्रेष्ठ के घर। अब हम लोग जा रहे हैं श्रेष्ठ के घर क्योंकि मेरा ट्रेन है 11 बजे और अभी बहुत टाइम है। और ये हम लोग जो जा रहे हैं ये VIP रोड है बिलासपुर का और इधर नया रिवर व्यू बना है और यहाँ बाइकर्स का लाइनअप हुआ है और कितना अच्छा माहौल है, देखो बेहतरीन। ये है बच्चा व्हीली मारते हुए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके कान्हा परिसर, अब चलते हैं घर अंदर। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ये श्रेष्ठ बैठा है कुछ कुछ करते हुए और ये हमारे भैया बैठे हैं। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? खुश रहो भाई। और श्रेष्ठ कैसा है? बढ़िया भैया बढ़िया। तो गाइस खाना वाना खा लिए हैं, टाइम हो गया है 10:15 और अब चलते हैं। चलो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नेहरू चौक और ये बिलासपुर का हमारे मेन चौक है और मेरी ट्रेन है उसलापुर। तो हम लोग जा रहे हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन। हम लोग अभी उसलापुर पहुंच रहे हैं और ये देखो बाजू में हमारा बेतवा एक्सप्रेस जा रहा है। तो एकदम करेक्ट टाइम में पहुंचे हैं हम लोग। तो भाई ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। चलो, ये ट्रेन खड़ा है अपना। ये मेरा डब्बा S5 है, देखो कहाँ लास्ट में फेंका है। और ये मेरा सीट भी मिल गया है। अंधेला काफ़ी ज़्यादा है तो चलो सो जाते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। भाई गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 9:30 के आसपास बज रहे हैं और हमारे साथ हैं बेटी भैया जो कि राहुल भैया के साथ ट्रैवल करते हैं। कहाँ से हो भैया आप? हमने तो बिलाई थे भाई। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? प्लीज यूज हेलमेट। प्लीज़ यूज़ हेलमेट। और ये भैया को मैं देखा था ब्लॉग राहुल में, राहुल भैया के साथ, लेकिन पहचाना अभी मिलने के बाद। मिल के अच्छा लगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। 9 बजे हैं और ये चित्रकूट के आउटर में खड़े कर दिया है। भाई ये ट्रेन जगह जगह आउटर में रुक रही है और अभी तक कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। ये देखो भाई, आधा घंटा से ट्रेन खड़ा है और सारे पैसेंजर्स नीचे उतर गए हैं टाइम पास करने के लिए। भाई मैं ना पूरा बोर हो गया बैठे बैठे और मैं सुबह उठा हूँ, उसके बाद से वीडियो एडिट ही कर रहा था। चैतूरगढ़ वाला अभी मैं एडिट नहीं किया हूँ, वही वीडियो को एडिट करते बैठा था और मेरे को नहीं पता कौन सा स्टेशन कब आया क्या हुआ, क्योंकि मैं फुल टाइम वीडियो एडिट किया हूँ। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, जो बंदा यहाँ से गिरा वो बेहोश हो गया गिर के। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग बंद करके थोड़ा इधर आया और 1-1.5 घंटा लेट हो गए हम लोग। तो भाई 12:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं अभी मौधा। और ये देखो इमरजेंसी विंडो में बैठा हुआ हूँ मैं और ये देखो व्यू कितना प्यारा है। चूँकि उत्तर प्रदेश पूरा गंगा का मैदान है, इसलिए यहाँ पर सरसों वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। ये देखो जहाँ जहाँ तक आपका नज़र पड़ेगा वहाँ वहाँ तक सरसों की खेती हुई है। तो उत्तर प्रदेश में सरसों और गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। और ये देखो पूरा ट्रेन खाली हो चुका है क्योंकि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कानपुर। भाई अपने छत्तीसगढ़ तरफ पत्थर वाले पहाड़ मिलते हैं और यहाँ देखो यूपी में मिट्टी वाले पहाड़ हैं। तो ये जो पहाड़ देख रहे हो ये मिट्टी का ढेला है। भाई यमुना नदी, यमुना नदी। भाई हम लोग पहुँच गए हैं हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। भाई फाइनली मैं आ गया हूँ 2 डब्बा के जॉइंट में और आप सभी कमेंट करके बताओ कि अगर आप ट्रेन में सफ़र किए हो तो यहाँ पर आपको डर लगा है कि नहीं लगा है, और डर लगा है तो कितना लगा है। मेरे को तो बचपन में बहुत लगता था। तो भाई हम लोग हैं अभी इंडियन रेलवे के बाथरूम में और यहाँ पर जो डब्बा है उसको चैन से बांध दिया गया है
ताकि टॉयलेट का डब्बा तक चोरी न हो जाए। तो भाई ऐसा स्थिति है हमारे भारतीय नागरिकों का कि बाथरूम का डब्बा तक सेफ नहीं है, चैन से बांधना पड़ रहा है। भाई मैं जितना बार भी बेतवा एक्सप्रेस पे कानपुर आया हूँ उतना बार ये 2-3 घंटा लेट होता है, और वही अपने नियम को आगे बढ़ाते हुए आज भी ये 2 घंटा लेट हो चुका है। और अभी हम लोग को कानपुर पहुंच जाना था 1:30 बजे, लेकिन 2:30 से भी ज़्यादा 3 बज रहे हैं और अभी तक कानपुर नहीं पहुंचा है। तो भाई कानपुर भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और ये देखो यहाँ की गंदगी। तो शहर पता नहीं कैसा हो, जैसा भी हो शहर तो साफ़ सुथरा रहेगा ही, बट आउटर देख सकते हो कितना गंदा है। बताओ इतने गंदगी के बीच में ये लोग रहते हैं, और देखो रेल की पटरी में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। ये सभी मोहल्ले वाले हैं पूरा, और ये लड़का मेरे को ऑस्ट्रेलियन बोला। तो कृपया शासन प्रशासन सिर्फ शहरों पे ही ध्यान न दे, जो शहर का आउटर क्षेत्र है उसको भी साफ सफाई करवाते रहें। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो होता है जहाँ से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलती हैं। और ये देखो कितना पटरी का जाल फैला हुआ है यहाँ, मतलब एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेनें आ सकती हैं। 1:30 बजे का पहुँचने वाले 3 बजे पहुँचे हैं कानपुर सेंट्रल, 1.5 घंटा लेट, लेकिन देरी से ही आए तो तुम। भाई कानपुर स्टेशन का भीड़ देख लो, जोरदार भीड़ है भाई। चलो भाई आप अपन सिटी की तरफ चलते हैं, और अब रेलवे स्टेशन से बाहर जाने का टाइम आ गया। भाई यहाँ स्टेशन में देखो कानपुर का मॉडल रखाया है, नया कानपुर। तो भाई ये है हमारे कानपुर का रेलवे स्टेशन, ये देखो। और अब जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ पर ऑटो से सिटी रेस चल रहा है, ये देखो। अभी ऐसे ऐसे कट मारेंगे कि हम लोग बाइक में भी नहीं मारते होंगे वैसा कट। भयानक ट्रैफिक है यार कानपुर में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और हमारे साथ है हमारी भांजी गौरी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ। और आज हम लोगों के घर में मेहंदी है, मतलब हल्दी है, तो आप सब एंजॉय करिएगा। मेरा वेलकम नहीं किया अपने मामा का? हाँ, वेलकम टू माय हाउस कानपुर। यस। काम आके रेडी हो गया, ये मेरी भांजी हेलो एवरीबॉडी, तो जैसे कि मैं आपको सुबह मिली थी। और ये हमारा भांजा विराट। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? पक्का? आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। गुड। भाई अभी रात के 1 बजे हैं, और 1 बजे हम मैगी खाने आए, ये देखो। और 1 बजे भी देखो कानपुर कितना भरा भरा रहता है, देखो कितना भीड़ है। तो भाई 1:30 बज गए हैं, और 1:30 बजे हम लोग घूम फिर के मैगी वैगी खा के घर पहुंच गए। और ये देखो हमारा घर शादी वाला, इससे पूरा लाइट ही लाइट। तो गाइस ये हमारी दीदी हैं, और देखो इनका तैयारी चल रहा है शादी में तैयार होने का। और इतना तैयार होने क्या मतलब, मैं तो बिना तैयार हुए इनसे ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। वो तो रात में पता चलेगा। देखते हैं तैयार होने के बाद कैसे दिखते हैं आप। सो गाइस ये देखो, ये है CNG वाला पेट्रोल पंप, और यहाँ हम लोग डलवा रहे हैं CNG। और CNG डलवाने के बाद जाएंगे शूज़ लेने, क्योंकि फॉर्मल शूज़ मेरे पास नहीं है, और ये भैया को भी लेना है। और ये देखो कानपुर में ये जो सामने दिख रहा है ना फैक्ट्री, ये रेड चिप का फैक्ट्री है, और इधर इनका गोदाम है ये। और पीछे पूरा माल भरा है, सामने में इन लोग सेल भी करते हैं, और यहाँ 60% ऑफ है। गोदाम में कुछ पसंद करने के बाद हम लोग फाइनली आ गए रेड चिप के शोरूम, और यहाँ भी देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है क्या। हम लोग हैं अभी शोरूम के अंदर में, और इनका देखो रॉयल इनफील्ड को इन लोग रेड चिप का बाइक बना दिए हैं। ये देखो इसका रॉयल इनफील्ड है, GT है, और उसको रेड चिप का बाइक बना दिए हैं। गुड। और ये पूरा इनका शोरूम, शूज वगैरह। चलो पसंद करते हैं। तो भाई मैंने पसंद किया है ये वाला, और इसमें 9 नंबर, और ये पड़ा मेरे को ओनली 1500 रुपये, जो कि कोई बुरा नहीं है। और इधर देखो पूरा रेड चिप का ये। तो भाई फाइनली शूज वगैरह ले लिए, और हमारे साथ हैं हमारे अमन भैया, और ये आकाश जीजू हमारे हरिद्वार वाले ब्लॉग में रह चुके हैं, और ये हमारे अंकित जीजा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं घर। भाई शूज वूज लेके घर पहुंच गए, और ये देखो हमारे पापा जी खड़े हैं। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। घर तो बहुत अच्छा सजवाए हो। सब लोग निकल रहे हैं, और हमारे दूल्हे साहब निकल रहे हैं बारात लेकर। ये देखो भाई बारात निकल चुका है,
और दूल्हे जी अब गाड़ी में बैठ के चलेंगे। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहां बारात जाना था। और ये हमारा भांजा श्री जिसको मार पड़ चुका है और बेचारा रो रहा है। कैसे मज़ा आ रहा है? मार खाने में अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। ये देखो गौरी और अमन जीजा जी और विराट हमारा। आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या बता, क्या नाम है आपका? क्या नाम? त्रिपाठी। हमारे मुरादाबाद वाले जीजू आ चुके हैं और ये दीदी रही। हेलो, क्या नाम है आपका? वियान। देखो हमारी गौरी बैठी है, विराट बैठा है और मीनू बैठी है और अमन जीजा जी हमारे। जितना भी देखूं घड़ी प्यारी लागे से। तो गाइस हम लोग हैं अभी अमन भैया के शादी में और हमारे साथ है हमारी दीदी, इनको आप सभी पहचानते हो। और ये है मुरली जो कि इशिता मैम की बहन है, मैम या मामी जो भी। और ये हमारे भैया जी हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं एकदम जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा करो नॉट गुड। सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। लाइक इट, फॉलो इट, शेयर इट। कौन से नाम से है पता है चैनल मेरा? वो तिवारी। यस यस यस। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम बढ़िया। आपकी दीदी आपको परेशान थोड़ी करती है? कमेंट में गाली लिखेंगे गंदी गंदी। और ये हमारे मुरादाबाद वाले जीजा जी, हम लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं और हरिद्वार में भी मिले थे। दुल्हन की एंट्री हो चुकी है और ये देखो दुल्हन काफ़ी खुश लग रही है। क्या बात है, लाइफ में ये दिन तो एक बार आता ही है। जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं कमेंट करके बताओ आप डांस करते आओगे या रोते गाते? चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हम लोग गले आसमान में। ये देखो ये रहे ब्राइट। वाह क्या बात है, बेहतरीन। अमन की सपना, आज सपना साकार हुआ। गुड मॉर्निंग। रात को हम लोग सो गए थे और अभी उठे हैं तो हमारे साथ हमारे पापा जी हैं और पापा जी मॉर्निंग में उठते ही साथ कुछ करके दिखाएंगे हमें। करिए। वाह क्या बात, बहुत खूब। कमेंट करो भाई कैसा लगा। और ये दर्शक गण हमारे। सो गाइस हम लोग आ गए मुंगेली से कानपुर और शादी वगैरह भी अटेंड कर लिया। अच्छे से शादी वगैरह भी निपट गया। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कानपुर से जाएंगे प्रयागराज नेक्स्ट वीडियो में। और प्रयागराज में लगा है महाकुंभ का मेला तो यहाँ स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में प्रयागराज वाले में। बाय बाय।